सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप में से कौन कौन क्लिनिक देख के आया है? हाथ खड़ा करे जरा। और किस किस को अच्छा लगा क्लिनिक? सबको अच्छा लगा। मुझे लगता है आज केवल दिल्ली दिल्ली नहीं, पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। आज एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। जैसा सत्येंद्र जैन ने बताया, लगभग 2-2.5 महीने पहले सत्येंद्र जैन मेरे पास आए थे। एक बहुत बड़ा खाका लेके आए थे। बोले कि 1000 क्लिनिक बनाने हैं और एक क्लिनिक बोले 15 से 20 लाख रुपए में बन जाएगा। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा पहले एक क्लिनिक बना के दिखाओ। उन्होंने एक क्लिनिक बना के दिखाया। अब जब हम ये क्लिनिक देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वाकई एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। कभी यकीन नहीं कर सकते थे कि गरीब लोग भी, आम लोग भी इतने बढ़िया क्लिनिक में, एयर कंडीशनड क्लिनिक में उनका भी फ्री में इलाज कराया जाएगा। जब भी आप लोगों में से कई लोग सरकारी डिस्पेंसरियों में गए होंगे, कितना बुरा हाल होता है जी सरकारी डिस्पेंसरी में। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती, बैठने की जगह नहीं होती, डॉक्टर ठीक से बात नहीं करता, सारे टेस्ट लिख देते हैं, बाहर से टेस्ट कराओ। पहली बार एक ऐसी डिस्पेंसरी बनी है। आप बड़े बड़े अमीरों के अस्पताल में जाते हो, वहां जिस किस्म की अमीरों को सुविधा मिलती है, वो पहली बार दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। और वो भी सारी फ्री में, कोई पैसा नहीं है। 50 तरह के टेस्ट इस क्लिनिक में हो रहे हैं। मैं अभी इनसे पूछ रहा था, इन्होंने बताया जितने लोग यहां पे अपनी बीमारियां लेके आते हैं उसमें 5% से भी कम लोगों को दूसरे अस्पतालों में भेजने की जरूरत पड़ रही है। मतलब अगर 200 लोग आज इस क्लिनिक में आए तो 10 से भी कम लोगों को दूसरे बड़े अस्पताल में भेजने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब 95% लोगों का इलाज इसी डिस्पेंसरी में हो जा रहा है। इस डिस्पेंसरी के अंदर वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो आप ये देखो, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग अस्पताल है, जीटीबी अस्पताल है, जो बड़े बड़े अस्पताल है, जीबी पंत है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, इन अस्पतालों में जब हम जाया करते थे बहुत भीड़ रहती थी। क्यों भीड़ रहा करती थी? क्योंकि जरा सी खांसी हो गई तो हमें वहां जाना पड़ता था, जरा सा बुखार हो गया तो अपने को वहां जाना पड़ता था। अब ये छोटी मोटी बीमारियों का इलाज आपका यहीं हो जाया करेगा, तो वहां पे सारी भीड़ खत्म हो जाएगी। ऑल इंडिया मेडिकल में भीड़ खत्म हो जाएगी, मौलाना आजाद में भीड़ खत्म हो जाएगी, सफदरजंग में भीड़ खत्म हो जाएगी। तो वहां पे अगर आपको कोई बड़ी बीमारी होगी तो वहां पे आपका नंबर जल्दी आना चालू हो जाएगा। और उसके लिए भी सत्येंद्र जैन जी ने प्रोग्राम बना रखा है कि बड़े अस्पतालों की भी संख्या लगभग दुगनी की जाएगी। आज दिल्ली के अंदर 10,000 बेड हैं सरकारी क्षेत्र में, बड़े अस्पतालों में इसको 20,000 कर दिया जाएगा अगले 2.5 साल के अंदर। ये जो क्लिनिक यहां पे बनाया है, इस किस्म के 1000 क्लिनिक पहले 1 साल में बनाए जाएंगे। इसका मतलब लगभग 70 विधानसभाएं हैं दिल्ली में, तो एक तरह से 15 के करीब हर विधानसभा में क्लिनिक बनाए जाएंगे। तो सभी अपने, कई एमएलए बैठे भी हैं, दूसरे एमएलए से भी कहूँगा कि अपनी अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई कर ले जहाँ जहाँ वो क्लिनिक बनवाना चाहते हैं। तो एक तरह से हर मोहल्ले, हर गली मोहल्ले के अंदर दिल्ली में एक एक क्लिनिक होगा, आपके पड़ोस के अंदर एक एक क्लिनिक होगा। दूसरी चीज, मैं अभी जब आ रहा था, सत्येंद्र जी मेरी गाड़ी में ही बैठे थे, जैसे ही हम अंदर कैंप में घुसे तो सड़कों का बड़ा बुरा हाल था। तो मैंने सत्येंद्र जी से पूछा, मैंने कहा जी आप तो पीडब्ल्यूडी मंत्री हो, फिर भी सड़कों का ये हाल कैसे है? तो उन्होंने बताया कोई कानूनी दांव पेच है।
बोले जी ये रिलीफ कैंप जो है ना तो ये जे क्लस्टर की कैटेगरी में आता, ना फलानी कैटेगरी में, ना ढिमकी कैटेगरी में आता, तो हम बनवा नहीं सकते यहाँ पे। तो मैंने कहा अपने को ये देखना है कि बनवा कैसे सकते हैं, अपने को ये नहीं देखना कि बनवा कैसे नहीं सकते। अगर हम कोई पैसे नहीं खा रहे, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा फिर मेरे को जनता ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया है? इसलिए तो बनाया है कि अब अगर कोई कानून आड़े आ रहा है तो उस कानून को बदलेंगे, अगर कोई रूल का आड़े आ रहा है तो रूल को बदलेंगे। तो मैंने कहा भाई फाइल ले आना इस हफ्ते, तो यहाँ पे भी सड़क भी बनाएंगे, जो भी कानून बदलने बदलेंगे। और एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, कल आनंद पर्वत गया था मैं। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, एक लड़की को 32 बार चाकू मार के गोद गोद के उसका कत्ल कर दिया गया। बताते हैं आरोप है कि पिछले कुछ सालों से उस लड़की को उस इलाके के कुछ लड़के छेड़ा करते थे, वो लड़की विरोध किया करती थी। उस लड़की ने पुलिस में भी शिकायतें कर रखी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जिस दिन कत्ल किया गया उस दिन भी उस लड़की को वो छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस लड़की ने विरोध किया और बदले में उन लड़कों ने उसको चाकू से बुरी तरह से गोद दिया। मैं उस इलाके में गया, इलाके के लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने बताया जी दूर दूर तक रोज कहीं पुलिस दिखाई नहीं देती, पुलिस का नामो निशान नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। पूरा वाकया बड़ा दिल दहला देने वाला था। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। हम कुछ कर नहीं पा रहे और आज दिल्ली के अंदर इस किस्म की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के अंदर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जब भी कुछ बात करो पुलिस वालों से तो उनके उच्च अधिकारियों का एक ही जवाब होता है, हम तो केंद्र के अंडर में आते हैं, हम तो केंद्र के अंडर में आते हैं। हमारे जितने एमएलए बैठे हैं 24 घंटे ये लोग जनता के बीच में घूमते रहते हैं। जनता तो शिकायतें हमारे पास लेके आती है, जनता तो सोचती है हम दूर करेंगे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, महसूस के रह जाते हैं। तो आज पूरी विनम्रता के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, कि दिल्ली की पुलिस सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। दिल्ली सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, प्रधानमंत्री जी समय नहीं निकाल पा रहे। प्रधानमंत्री जी को पूरा देश चलाना है हमारी। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी गलत हैं, दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, पुलिस के अंदर का सिस्टम खराब है। मैं पुलिस वालों से बात करता हूं पुलिस वाले भी कहते हैं, पुलिस वाले खुद दुखी हैं उस सिस्टम से, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो पा रहा। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि सर, या तो हर हफ्ते आप 1 घंटा निकाला करो दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली वालों की कानून व्यवस्था के लिए, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। या तो हर हफ्ते 1 घंटा निकाला करो, इस पे विचार किया करो। और अगर समय नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस का कंट्रोल दिल्ली सरकार को दे दो, हम दिल्ली पुलिस की व्यवस्था ठीक करेंगे। अपने को समाधान निकालने हैं। अभी जब भी बात होती है तो केंद्र सरकार से है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं, तो हम उनको ये कहते हैं अच्छा नहीं कर सकते तो अब करने के लिए कर दो ना, कानून बदलना है तो बदल दो ना, रूल बदलना है तो बदल दो। अड़चन क्यों अड़ा रहे हो हर चीज में? ये भी नहीं कर सकते जी, आप ये भी नहीं कर सकते जी, आप ये भी नहीं कर सकते। तो मेरी आज यही विनती है। बाकी आप लोगों ने जितना विश्वास, मेरे को पता है मैं आज यहाँ इस मैदान में तीसरी बार आ रहा हूँ,
चुनाव के पहले भी 2 बार आया था आप लोगों के बीच में, आप लोगों ने खूब जम के हम लोगों का साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। 70 में से 67 सीट दी आप लोगों ने, इतिहास रचा है आप लोगों ने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने वोट दिया था, आप लोगों को लग भी रहा होगा कि हम उस विश्वास को पूरा कर रहे हैं। दिन रात 24 घंटे हम लोग लगे हुए हैं। और मैं अंत में सतेंद्र जैन जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं इतना शानदार क्लिनिक बनाने के लिए। लेकिन एक छोटी सी बात, अभी जब आ रहा था मेरे एक दोस्त की बेटी मुझे कहती है कि जी ये क्लिनिक तो बड़ा खूबसूरत लग रहा अखबार के अंदर, लेकिन ये देखना भाई 1 साल बाद भी ये इतना ही सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा। वो बड़ा जरूरी है जी, मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। नई चीज बना तो लेते हैं, लेकिन फिर देखते हैं साल भर के अंदर सारा कचरा हो गया, कूड़ा हो गया, यहाँ पान की पीक हो गई। वो तो मैंने सतेंद्र जी से पूछा, इन्होंने उसका भी पूरा खाका बना रखा है इन सारी डिस्पेंसरियों को और क्लिनिकों को मेंटेन करने का। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस सपने को सतेंद्र जी लेके चले हैं आप लोगों के लिए, वो ज़रूर पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।